फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी और मुझे ऐसा लगा था कि वीडियो देखने सुनने के बाद शायद थोड़ा सा किसी के अंदर हृदय परिवर्तन हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने सही देखना, सही सुनना और सही बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है। खुशी का पल है, लेकिन खुशी के पल में भी अगर इतना दिमाग कोई लगा सकता है तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या इंटेंशन किसी की रही होगी। आप सबने देखा कि किस तरीके से लखन और नीतू अपने हर रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो उनके भगवान के दिए हुए रिश्ते हों, चाहे वो उनके खुद के बनाए हुए रिश्ते हों। हर रिश्ते को वो लोग बखूबी निभाते हैं। तो जिस बहन को सगी बहन से बढ़कर प्यार करा, जिसकी शादी को यादगार शादी बना दी, एक ग्रैंड शादी बना दी कि आज भी उनकी शादी के व्लॉग्स देखने के लिए लोग रिपीटेटिव मोड में जाके लखनीत के चैनल पे जाते हैं। आज उसी बहन के घर पे इतनी खुशियाँ आई जिन खुशियों में लखन और नीतू शरीक भी हुए। आप सबने वो व्लॉग देखा होगा और किसी से ये छुपावा नहीं है कि अगर मैं यह बात बोलूँ कि लखन और नीतू एक ऐसे इन्फ्लुएंसर में से हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जैसा देश वैसा भेष। अभी तक आपने ये सिर्फ कहावत सुनी होगी, लेकिन लखन और नीतू ने इस कहावत को बहुत बखूबी जस्टिफाई करते हुए दिखाया है। चाहे वो गांव के व्लॉग हो, चाहे वो शहर के व्लॉग हो, चाहे वो इंडिया के व्लॉग हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, वो हर जगह पे अपना गेटअप, अपना व्यवहार उसी हिसाब से रखते हैं जिस इन्वायरमेंट पे वो उस वक्त पे होते हैं। तो ये सब चीज़ें नीतू भी मैनेज करती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पलंग बिस्तर में सोने वाले लोग हैं तो वो चरपाई खाट में नहीं सो सकते। आपने देखा होगा कि वो हर हाल में एडजस्ट करने वाले लोग हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और शायद इसीलिए वो सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं। तो बीते दिनों जो भी चीज़ें हुई थी वो आपने भी देखी, वो मैंने भी देखी, जिसके ऊपर भम्मू ने रिएक्ट भी करा था। और कमेंट सेक्शन में जो ऑडियंस है वो देख के समझ जाती है, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं ना तो हम उसकी अच्छाई देख के उससे प्यार करते हैं, और जब उसी की अच्छाई पे कोई उंगली उठाता है तो फिर हमें बुरा लगता है, क्योंकि वो इंसान अच्छा कर रहा है, दुनिया में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और जब उसी मैसेज को गलत तरीके से आप पोर्ट्रे करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे ऑडियंस कमेंट सेक्शन में भी आवाज़ उठाती है और वीडियो के माध्यम से हम लोग भी उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि 3-4 नेगेटिव कमेंट्स मैंने व्लॉग पे देखे थे। चलो 3-4 सोचा कि गलती से हो गया होगा, लेकिन उसी कमेंट के नीचे जब एक इंसान रिप्लाई करता है, खुद किसी चैनल का ओनर रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो सारे कमेंट्स उनके संज्ञान में है। और मैंने कल भी यही बात बोली थी कि एक लाइन बोलने में कुछ भी नहीं जाता, कि व्लॉग इसीलिए डिलीट किया था पहले क्योंकि उसमें बेबी का फेस रिवील हो गया था और वो फेस की वीडियो इन्हें अलग सेपरेट बनानी थी। सिर्फ इतनी सी लाइन की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी जा रही है। आप सोचिए कि इन्हीं के कमेंट सेक्शन में लिखा है वहाँ पे कि लखन और नीतू का तो काम है, उनका तो हर कोई भी रिश्ता एक कंटेंट ही होता है, सिर्फ कंटेंट के लिए वो लोगों से मिलते हैं, सिर्फ कंटेंट के लिए वो लोगों के पास जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर कंटेंट के लिए सब कुछ होता है तो कंटेंट तो सामने वाले ने भी शूट करा है ना, और लखन और नीतू से पहले डाला है, तो सारे के सारे ब्लेम सिर्फ लखन और नीतू पे क्यों? लखन और नीतू पे क्यों? डेली लाइफ का मतलब होता है आप डेली ज़िंदगी में जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो वो दिखाओ, क्योंकि आपको देख के लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। सब कुछ भुला के अगर वो भाई भाभी के रिश्ते से देखने अपनी बहन को गए, अपनी बहन के बेबी को देखने के लिए गए, तो ये भी बहुत अच्छा मैसेज देता है कि लड़ाई झगड़े मन मुटाव एक तरफ है, लेकिन खुशी में एक पैर पे सामने वाला इंसान दौड़ा हुआ आपकी तरफ आ गया। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अगर इस तरीके के कमेंट रखते हैं कि इनके लिए सब कुछ कंटेंट है, तो वो कंटेंट क्रिएटर हैं। बेबी कंटेंट के लिए पैदा नहीं हुआ है, बेबी नेचुरल ही इस दुनिया में आया है। वो कंटेंट के लिए मिलने नहीं गए, वो अपनी बहन के हालचाल पूछने के लिए गए हैं, और वहाँ पे वीडियो व्लॉग तो बहन ने भी शूट किया है। तो फिर सारा का सारा गलती और सारा का सारा ब्लेम सिर्फ लखन और नीतू पे क्यों आता है, मुझे ये बता दीजिए। और ऐसे कमेंट्स को एंटरटेन क्यों किया जाता है, या फिर ऐसे कमेंट्स के जवाब क्यों नहीं दिए जाते हैं जैसे बाकी के कमेंट्स के जवाब दिए जा रहे हैं? क्यों इस बात का जवाब नहीं दिया जाता है कि कंटेंट के लिए नहीं होता, कंटेंट के अलावा भी कोई चीज़ होता है। डेली व्लॉगर का काम है अपना डेली रूटीन, अपनी डेली लाइफ आप लोगों के आगे दिखाना। तो वहाँ पे इस तरीके के कमेंट्स देखे मुझे बहुत पर्सनली बुरा लगा कि एक इंसान एफर्ट्स डाल के प्यार से आपसे मिलने आ रहा है, आपको अपना वक्त दे रहा है, आपको स्पेशल फील करा रहा है, और उसके बाद उसी इंसान के जाने के बाद आपके कमेंट सेक्शन में, आपकी वीडियो के नीचे लोग
कुछ गलत बोल रहे हैं और आप उस गलत पे एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे हो और ऐसे गलत लोगों से ना तो उनको जवाब दे रहे हो, ना ही ऐसे कमेंट्स को आप डिलीट कर पा रहे हो। तो मतलब यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? इसी वीडियो के नीचे से 2 मैसेज जाते हैं। एक मैसेज दिया जाता है कि वीडियो डिलीट करने का रीज़न जो है वो ये था कि लखन और नीतू ने पहले वो व्लॉग नहीं डाला था, इसी कारणवश जो बहन है उनको व्लॉग डिलीट करना पड़ा। ये मैसेज इनके कमेंट सेक्शन से जा रहा है। दूसरा मैसेज इन्होंने एक और डालने की कोशिश करी है कि लखन और नीतू जो मिलते हैं, अपने जो रिश्ते निभाते हैं, वो सिर्फ कंटेंट के लिए रिश्ते निभाने के लिए आते हैं। मतलब उनके पास इतनी मारामारी है कंटेंट की, इतनी हाहाकार है कंटेंट की कि वो अपना सारा जो काम शेड्यूल होगा वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ से सीधा यहाँ मिलने आएंगे और फिर यहाँ से कंटेंट बनाएंगे। लखन की फैमिली अपने आप में कंटेंट के लिए सफिशेंट है। वो लोग अगर सब लोग फैमिली बैठ भी गई ना तो लोग उनका 1 घंटे का व्लॉग भी इंजॉय करेंगे। सिर्फ अगर बैठ के उन्होंने बातें ही कर ली आपस में, तो कंटेंट की कमी किसी को नहीं होती, लेकिन रिश्ते कहीं पे निभाने पड़ते हैं। और जब रिश्ते निभाने इंसान जाता है तो उसको ये दर्जा दिया जाता है, उसको बदले में रिस्पेक्ट के बदले में ये रिस्पेक्ट मिलती है कि ये कंटेंट लेने के लिए यहाँ पे आ गया और ऐसे कमेंट्स को एंटरटेन किया जाता है। चलिए यहाँ पे बात ख़त्म होती है। अब डिफरेंस देखिए। आज भम्मू का वीडियो आपने देखा, भम्मू के वीडियो में कार में बैठे हुए भम्मू के मुंह से एक बात निकली, हालांकि क्लियरली उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब इंसान को चुभती है ना कोई बात उनके दिल को बुरी लगी होती है, तो वो ना तो बोल पाता है ना ही उसको निगल पाता है, लेकिन बातों बातों में कुछ ऐसी हिंट ज़रूर देता है जहाँ से हमें ये पता लगता है कि कोई बात इनके दिल को चुभी है, कोई तो चीज़ है जो इनको बुरी लगी है। अब आप देखिए कि भम्मू की फ्रेंड की भी बहू का बेबी हुआ है और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि इसे कहते हैं रिश्ते, कि मेरी जो फ्रेंड है पिछले 4-5 दिन से मेरे से फ़ोन पे कंटिन्यूशन में बात कर रही है, मुझे वहाँ के हालचाल, मुझे अपडेट बता रही है और मुझे बोला कि जब भी तेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं फ़ोन करूँगी। तो यहाँ से भम्मू ने क्या बोला कि अगर आधी रात को भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात को भी एक टांग पे पहुँच जाऊँगी। इंसान को वहीं करने में अच्छा लगता है जहाँ पे उसको इज्जत मिलती है, उसको मान सम्मान मिलता है या उसको मान दिया जाता है। कोई भी इंसान किसी के कंटेंट का, किसी के पैसे का लालची नहीं होता है। हर इंसान सिर्फ इज्जत, रिस्पेक्ट का लालची होता है और अगर आपको नहीं वो मिलती है तो वहाँ पे इंसान का मन खराब होता है, उसका दिल टूटता है, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया है। शायद हम में आप में से कोई उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन इतना उनके लिए किया है, आप सबने देखा है कि इतना उनके लिए किया है। उस समय पे वर्ल्ड बेस्ट मामा बोला जा रहा था, मामा मामी, इतना बढ़ चढ़कर इन्होंने किया है, इतना बढ़ चढ़कर आप सबने देखा है। कितना प्यार, सारी की सारी शॉपिंग वहाँ से हुई है, सारा शादी का सब कुछ ग्रैंड, मतलब ग्रैंड लेवल पे सब कुछ करने की कोशिश की गई। उसके बाद अगर खुशी का पल था, पहले भी उनकी यही शिकायत थी, जब रक्षाबंधन वाले व्लॉग में उन्होंने अपना दिल का खुल के उस दिन भी नहीं बताया था, लेकिन शिकायतें होती हैं इंसान के दिल में तो वो निकालेगा नहीं तो वो अंदर ही अंदर घुटता है। तो उन्होंने उस समय भी वही बताने की कोशिश करी कि फ़ोन करके एक बार भी बताया नहीं गया, एक बार भी बोला नहीं गया, एक बार भी पूछा नहीं गया। जब त्यौहार पास आते हैं तो हम आपस में, रिश्तेदार आपस में बातचीत करते हैं। तो जब बच्ची का आने का समय हो रहा था, इस चीज़ के बारे में शायद मामा मामी को इस बार फिर से कोई खबर नहीं दी गई। जिस तरीके से हमें आपको पता चला, आई थिंक ऐसे ही उन्हें भी व्लॉग के माध्यम से या वीडियो की अपडेट से पता चला और वो लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें अपना समझ के इस चीज़ के बारे में बताया जाता, एक बार हक तो जमाया जाता, एक बार हक से बोला तो जाता, उनको अपनी खुशी में शरीक तो किया जाता, तो इंसान क्यों नहीं वहाँ जाता। आज मैं देख रही हूँ कि भम्मू के वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आप देखने नहीं गए, आप उनसे मिलने नहीं गए, आप उनको देखने नहीं गए। तो एक बात मुझे बताइए, भम्मू के मेडिकल इश्यूज सबने देखे हैं, कितनी बार भम्मू बीमार हुई हैं, कितनी बार पाई बीमार हुए हैं, उनके घर में भी हेल्थ इश्यूज चलते रहे हैं और उस वक्त पे कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे ये भी आप सबने देखा है, कितने लोग मौजूद थे, कितने लोग नहीं मौजूद थे। चलिए वो बात पुरानी हो गई, एक तरफ उस बात को भूल जाते हैं, लेकिन जब सामने से कोई सामने वालों को ना बताएगा, ना उनको ये फील कराएगा कि तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो, तो कोई इंसान किस तरीके से मुँह उठा के जाएगा। और वैसे भी क्या पता वो चले गए हों, व्लॉग अभी नहीं आया हो, ये भी तो नहीं पता। आप लोग तो लखन और नीतू को भी यही बोल के ब्लेम कर रहे थे कुछ लोग, क्योंकि बाकी लोग जानते हैं, बाकी लोग लखनीत फैमिली का, रावत फैमिली का दिल जानते हैं कि अगर आप उनको इतना सा प्यार दोगे तो आपको बदले में वो लोग इतना प्यार देंगे।
आप लोग ये जानते हैं कि उनका कैसा बिहेव है, लेकिन अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे और उसके बदले में उसने आपके लिए इतना कुछ करा तो हर एक इंसान को बुरा लगता है। हर किसी इंसान को बुरा लगता है कि मैंने इनके बुरे वक्त में इनको इतना सहारा दिया, इतना सपोर्ट दिया, और आज अगर इनका अच्छा वक्त है, इनकी लाइफ में खुशी है, तो अपनी खुशी में ये हम लोगों को शरीक करना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं। तो वही चीज़ें आज उन्हें अच्छा लगा कि उनकी जो फ्रेंड थी, उनकी फ्रेंड ने अपनी दोस्ती का मान रखा, उनको वो चीज़ें बताई जो वो चीज़ें जानना चाहती थी। तो इसी इज्जत में, इसी प्यार में वो एक पैर पे दौड़ी हुई भी पहुंची, उनसे मिलने के लिए भी जाएंगी, गई, पहुंच गई। क्यों पहुंची? क्योंकि उन्होंने वो इम्पोर्टेंस उनको दी, उनको वो रिश्ता दिया। तो ये दर्जा, ये रिश्ता हर किसी को चाहिए होता है, क्योंकि हर किसी का मान सम्मान होता है। किसको खुशी नहीं होती? जिस दिन उन्होंने अपनी भांजी की बच्ची के बारे में सुनी, उसी दिन इतना प्यारा पोस्ट उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर दिया था। इतना प्यारा कम्युनिटी उन्होंने वहाँ पे डाली थी, अपनी तरफ से पूरी बधाइयाँ दी थी। उसके बाद उन्होंने व्लॉग बनाया, व्लॉग में पूरी की पूरी बधाइयाँ दी। उसके बाद लखन और नीतू टाइम निकाल के उनके पास मिलने के लिए पहुँचे, और मिलने पहुँचने के बाद उनके कमेंट सेक्शन में उनके लिए नेगेटिव चीज़ों की बरसात होती है, ये उनको रिटर्न में मिला। अब भम्मू अपनी फ्रेंड की बेटी को देखने के लिए गई है, तो वहाँ पे भम्मू को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं गई, आपको वहाँ पे जाना चाहिए था। आप सामने वाले के दिल की भी तो दशा समझा करो कि कितना अजीब सा लगता है कि किसी ने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, या हमें बोला भी नहीं, बताया भी नहीं, और हम मुँह उठा के उसके पास चले जाएँ। अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हर एक इंसान चाहता है कि मुझे भी तो थोड़ा इम्पोर्टेंट फील कराओ, मुझे भी तो ये फील कराओ। मामा मामी का ओहदा और दर्जा बहुत ऊपर होता है, और आपके ज़िंदगी में इतनी खुशी के पल आए हैं और आपने अगर उन्हें नहीं बताया, उनके साथ एक बार भी बातचीत नहीं करी, तो फिर ये चीज़ें गलत हैं। आप सोशल मीडिया पे हॉस्पिटल का फ़ोटो लगाते हो कम्युनिटी पे और ये बोलते हो कि हमें दुआएं दो, हमें ये दो, हमारे को सपोर्ट करो। क्या आपने इतने दिनों में अपने परिवार वालों को, अपने मामा मामी को, अपने जो कज़न है उनको फ़ोन करके ये चीज़ बोली, जो सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगे? ये यूट्यूब की फैमिली तो शायद आने में टाइम पे लगा देगी, लेकिन सबसे पहले तो आपके खुद के रिश्ते आपके साथ खड़े होंगे। क्या आपने उनको ये बोला? मुझे नहीं पता कि बोला या नहीं बोला, लेकिन आंटी का वीडियो देख के, उनका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगा कि उन्हें हर्ट हुआ है, उन्हें बुरा इस बात का लगा है, और इसीलिए जब उनकी फ्रेंड ने उनको स्पेशल फील कराया तो वो दौड़ी भागी भी वहाँ पे चली गई, और उन्होंने एक ही लाइन बोली कि ये होते हैं दिल के रिश्ते। कि वो पिछले 4-5 दिन से मेरे साथ टच में है, पिछले 4-5 दिन से मेरे साथ डिस्कशन कर रही है, मेरे से बात कर रही है। तो मतलबी रिश्ते नहीं होने चाहिए कि जब तक आपको मतलब है किसी से, जब तक आपका मतलब निकल रहा है, तब तक आप रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, दिन में 4-4 बार फ़ोन कर रहे हैं, दिन में 4-4 घंटे बात कर रहे हैं, और जब आपका मतलब किसी से निकल जाता है तब आप फ़ोन करके कोई चीज़ बताना भी ज़रूरी नहीं समझते, और इसकी वजह से सामने वाले को हेट मिलती। क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ पे बैक कैमरा किसी की लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हम सिर्फ उतना देख रहे हैं कि ऑन कैमरा, और ऑन कैमरा देखा, हो भम्मू नहीं गई, हो पाई नहीं गए, हो मामा मामी नहीं गई, लखन नीतू नहीं गई, चले गए तो हो कंटेंट बनाने चले गए। क्योंकि हम वो 15 मिनट की जर्नी यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन उस 15 मिनट की जर्नी के पीछे जो 24 घंटे की दिनाचार्य है, उस दिनाचार्य में किसी के साथ क्या हो रहा है, कौन किसी को कैसे ट्रीट कर रहा है, ये हमें नहीं पता। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, कभी भी जज नहीं करना चाहिए। और एक बार जज करने से पहले ना फ्लैशबैक में जाके चीज़ें देख लेनी चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंस और कितनी वैल्यू और कितना प्यार, मोहब्बत और इज्जत दी गई थी। तो क्या उस इज्जत का 10% भी मामा मामी या लखन नीतू डिज़र्व नहीं करते? चलिए इज्जत तो छोड़िए, कम से कम बेइज्जती तो डिज़र्व नहीं करते। इज्जत छोड़ दीजिए, मत दीजिए, लेकिन बेइज्जती तो डिज़र्व नहीं करते। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए। आपको साफ पता चल रहा है, हम सबको यहाँ देखे हुए पता चल रहा है कि आंटी अंकल हर्ट हैं। वो गुस्सा नहीं है, वो नफ़रत नहीं करते हैं, वो हर्ट है। अगर आपको हमें देख के यहाँ से पता चल रहा है कि वो हर्ट है, तो क्या इनको नहीं देख के पता चल रहा है कि वो उन्हें बुरा लगा है? उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन थी, इकलौती बहन, इकलौती भांजी, आपसे उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, और वो एक्सपेक्टेशन अगर आपने उनकी तोड़ी है, आपने उनका दिल तोड़ा है, तो कम से कम ये समझने की कोशिश तो करो कि आपकी किस चीज़ की वजह से उनका दिल टूटा है। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करो, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो। लेकिन वो चीज़ें सुधारने के बदले वो चीज़ें गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लग रही है। अब सोचिए कि मैं तो व्लॉग भी इनके नहीं देखती हूँ, और इनके कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है अगर सब्सक्राइबर आके मुझे बता रहे हैं,
मेरे पास आके बता रहे तो सोचिए कि उन्हें कितना बुरा लग रहा है, ऑडियंस को इनके कमेंट्स देख के कितना बुरा लग रहा है कि किसी को रिटर्न गिफ्ट में ये दे रहे हैं, कि सामने वाले को ये तक इन्होंने टैग दिलवा दे कि वो कंटेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। येस, उनके लिए कंटेंट की बहुत कमी है, वो यहाँ नहीं आते, कहीं और जाते और इससे बहुत खूबसूरत कंटेंट आ जाता अगर बात कंटेंट की होती। लेकिन यहाँ पे बात रिश्ता निभाने की थी, यहाँ पे बात अपनी बहन के पास जाने की थी, जो एक भैया भाभी ने बखूबी निभाया। किसी को भी उनकी वीडियो देख के ऐसा लगा कि उनके चेहरे से आपको लगा हो कि इनको इतना सा भी बुरा लगा, सिर्फ खुशी झलक रही थी। कितने खुश होकर लखन बच्चे को अपने हाथ में पकड़ रहे थे, कितनी खुश होकर नीतू हाथ में पकड़ रही थी, कितने खुश होकर अपनी बुआ जी के गले वो लगे। बीते दिनों कुछ भी हुआ हो तो वो लोग ऐसे इंसान हैं, अगर आप उनको इतना सा प्यार दोगे तो वो आपको बदले में बहुत सारा प्यार देंगे। इस चीज़ को परिवार वाले समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो उनसे आज तक मिले भी नहीं है, उनका नेचर वो लोग भी समझ पा रहे हैं कि वो कितने डाउन टू अर्थ लोग हैं। और ये लोग अपने हो के उनका नेचर नहीं समझ पा रहे हो कि उनको बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए, और वो भी आप नहीं दे पा रहे हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान हमें पहचान दिलाता है ना, उस इंसान की हमेशा कद्र करनी चाहिए। जिस इंसान की बदौलत हमारे घर में 2 पैसे आते हैं ना, उस इंसान का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, कभी भी नाशुक्रा नहीं रहना चाहिए। और बड़े हमेशा बड़े रहते हैं। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, कन्यादान। जो कन्यादान जिस मामा मामी ने कर दिया, आप सोच लीजिए ना कि उनकी अहमियत और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप वहीं पे सोच लीजिए। और अगर आप ये नहीं सोच पा रहे तो आई एम सॉरी टू से, फिर आप अपनी लाइफ में क्या सही कर पाओगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके की नेगेटिविटी किसी के लिए ना फैलाई जाए। इस नेगेटिविटी को फैलाने से यहीं पे रोक दो, ये सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि पढ़ने वालों को पढ़ के ये बुरा लग रहा है, देखने वालों को देख के ये बुरा लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी इस तरीके का अगर व्यवहार मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। आंटी अंकल हर्ट हैं और वो इतने सॉफ्ट दिल के हैं, वो सिर्फ ज़ुबान के कठोर हैं, लेकिन दिल उनका बिल्कुल मोमबत्ती की तरह है, पिघल जाता है। एक बार उनसे बात तो करो, उनके दिल के हाल तो पूछो। एक सामने वाला बंदा जो रिश्ते में सिर्फ उनकी दोस्त लगती है, उन्होंने प्यार से उनको 4 बार फ़ोन कर दिया, वो दौड़ी दौड़ी उनके लिए चली गई। आप रिश्ते में उनके अपने लगते हो, क्यों वो इतना ज़्यादा दुखी हैं, आपसे हर्ट क्यों हैं? प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और शायद आपको इन रिश्तों की ज़रूरत आगे पड़ेगी और पड़ रही है। इसीलिए इन रिश्तों को संजो के और समेट के रखो। और जब किसी की फैमिली में अच्छी चीज़ें चल रही हों तो उसकी फैमिली को अच्छे से चीज़ें चलाने देना चाहिए, कि नेगेटिव माहौल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, रिएक्शन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।